हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग, चारों एक साथ एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं दशमलव का जोड़। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा 2 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। तो देखिए आपको इस प्रकार से लिखना है 23.42। इसके बाद आपको देखना है कि इसमें हमारा दशमलव दिया गया है या नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हमारा दशमलव दिया गया है। तो यहाँ पर पहले इसमें दशमलव के सामने हम दशमलव ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस दशमलव के बायां साइड में हमारा एक अंक दिया गया है 4, तो बायां साइड में हम यहाँ 4 लिखेंगे। ठीक है, और देखिए दशमलव के दाहिना साइड में हमारा 2 अंक है 25, तो यहाँ हम 25 दाहिना साइड में लिख लेंगे। ठीक है, बस अब हो गया। अब इसी को हम ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दशमलव के इस साइड हम 25 लिखे हैं, जो कि यहाँ हमारा दिया गया था 25। दशमलव के बायां साइड 4 है, तो हम 4 लिखे थे। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आप इसको जो है जोड़ दीजिए, 2 और प्लस 5 करेंगे तो हमारा 5 और 2 7 होता है, तो 7 लिखेंगे। ठीक है, 4 और 2 हमारा 6 होगा, 3 4 7 होगा, 4 और 3 7 होगा। ठीक, और 2 है तो 2 हम उतार देंगे। ठीक है, दशमलव के सामने दशमलव कर देना है, तो हमारा ये जोड़ हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, देख लीजिए इस प्रकार से आपको लिखना है 245.32। ठीक है, अब देखिए इस संख्या में देखिए हमारा दशमलव है या नहीं। दशमलव है, तो इस दशमलव के सामने आपको दशमलव लेना है। ठीक है, अब दशमलव के देखिए दाहिना साइड हमारा 2 अंक है, तो 2 अंक हम ले लेंगे। ठीक है, 2 अंक दशमलव के दाहिना साइड हमारा 2 अंक है, 2 अंक ले लिए। अब देखिए दशमलव के बायां साइड भी 2 अंक है, तो दशमलव के बायां साइड हमको 2 अंक ले लेना है। ठीक है, 2 अंक ले लिए। ठीक, अब इसको आप इस तरह से लाइन खींच लेना है, इसको जोड़ दीजिए। 2 और 6 जोड़ेंगे हम, 6 2 कितना होता है 8, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक है, 4 और 3 7 7 लिखेंगे। ठीक है, दशमलव के सामने हम दशमलव दे देंगे। ठीक है, 5 और 3 हमारा जोड़ लेंगे, कितना होता है 8 8 लिख लेंगे। और 4 2 6 होता है, 6 लिखेंगे। 2 हमारा है यहाँ, तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, यदि यहाँ पे कुछ होता है तो इसमें हम जोड़ देते। ठीक है, तो यही हमारा दशमलव का जोड़ हो गया, ही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ठीक आंसर। हमें उम्मीद है कि अब आप लोग दशमलव का जोड़ बनाने के लिए सीख गए होंगे। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं दशमलव का घटाव। ठीक है, तो देखिए दशमलव का घटाव में भी 2 क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हमारा दिया है 545.25। ठीक है, अब इस संख्या में देखेंगे कि दशमलव दिया गया है या नहीं दिया गया है। हमारा दिया गया है, तो इसमें इस दशमलव के सामने यहाँ हम दशमलव ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए दशमलव के दाहिना साइड हमारा 13 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम 13 लिख लेंगे। ठीक है, अब बायां साइड जो है 23 है, तो देखिए 23 हम लिख लेंगे। इसके सामने हम लिख लेंगे 2 3, इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक है, हम माइनस है, माइनस का निशान यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए। 5 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा। ठीक, अब देखिए दशमलव है, तो दशमलव के सामने यहाँ दशमलव लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए 5 में से 3 जाएगा तो हमारा 2 होगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा। हमारा यहाँ 5 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 5 यहाँ पे
उतार देना है। ठीक है, यही हमारा दशमलव का घटाव हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन अब आप लोग समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा 795.482 दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसमें देखना है दूसरी संख्या में कि दशमलव हमारा है या नहीं। दशमलव है तो इस दशमलव के सामने दशमलव ले लेना है। ठीक है, इस दशमलव के दाहिना साइड हमारा 3 है, तो देखिए दशमलव के दाहिना साइड में हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस दशमलव के बायां साइड देखिए हमारा 245 लिखा हुआ है, तो देखिए दशमलव के बायां साइड में हम 245 लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे आप। ठीक, अब इस प्रकार लाइन खींच दीजिए। अब देखिए यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस यहाँ लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई अंक नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम अपने मन से 0 0 लगा देंगे। ठीक है, 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब घटाइए, 2 में से 0 जाएगा तो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 0 घटाएंगे तो हमारा 8 ही रहेगा। ठीक, और 4 में से 3 जाएगा तो हमारा 1 होगा। दशमलव है, दशमलव यहाँ दे देंगे। 5 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 0 होगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 5 होगा। ठीक है, 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 5 होगा। ठीक है, यही हमारा दशमलव का घटाव हो गया। ठीक है, हमें उम्मीद है कि अब आप लोग दशमलव का घटाव बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सीखते हैं दशमलव का गुना। ठीक है, देखिए दशमलव का गुना में भी जो है 2 क्वेश्चन हमारा दिया गया है। देखिए इसको भी हम देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए 5.542 है। ठीक, और देखिए यहाँ पे 0.2 है। ठीक है, 0.2 है तो यहाँ पे हम 0.2 लिख लेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार लाइन खींच देना है। यहाँ गुना है, गुना का निशान लगा दीजिए। अब गुना कर लीजिए। अगर आप 2 का पहाड़ा जानते होंगे, 2 का पहाड़ा पढ़िए। 2 का को 2 बार पढ़ेंगे हम तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होगा, 4 लिखेंगे। अब 4 का पहाड़ा जो है 2 बार पढ़ना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 8 लिखेंगे। ठीक है, 5 का पढ़िएगा तो हमारा 5 दूना 10 होगा, 10 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इस दशमलव के दाहिना साइड में हमारा 2 अंक है, यानी दशमलव के दाहिना साइड 2 अंक है। और देखिए यहाँ पे जो है 0 के दाहिना साइड में 1 अंक है। ठीक है, तो देखिए हमारा 2 अंक ए हो गया और एक अंक ए हो गया, हमारा 3 अंक हो गया। तो जब भी हम दशमलव इसमें लगाएंगे तो हम 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो हम दाहिना साइड से गिनना चालू करेंगे। 3 अंक हमारा कहाँ पे होता है वहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। देखिए तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे आप दशमलव लगा दीजिए, तो यही आपका गुना हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं। देखिए दिया गया 4.23। ठीक, और गुना कितना है 0.3। ठीक है, या 0.3, इसको गुना कर दीजिए। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 का 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 9 होगा। ठीक है, 2 का 3 बार पढ़िए, 2 तिया 6 आ जाएगा। ठीक, और 4 का 3 बार पढ़िएगा, 4 तिया 12। ठीक है, अब देखिए इसमें दशमलव के दाहिना साइड कितना अंक है, 2 अंक है। इसमें देखिए 0 के दाहिना साइड 1 अंक है, यानी हमारा 1 अंक ए हो गया, 2 अंक ए हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3 अंक हो गया। तो क्या करेंगे हम दाहिना साइड से जो है हमारा दाहिना साइड इधर है, इधर से हम 3 अंक गिनना चालू करेंगे। तो हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 अंक के बाद दशमलव आपको लगा देना है। ठीक है, यही हमारा हो गया दशमलव का गुना। ठीक है, अब हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का भाग। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहली क्वेश्चन को देखिए हम इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, देखिए 42.7। ठीक है, इस प्रकार से आप डायग्राम बना लीजिए। भागा कितना से लगाना है, 7 से लगाना है। ठीक है, देखिए आप 7 का पहाड़ा पढ़िए,
कितने बार में आपका 42 आता है, तो 7 छक 42 होता है, तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 42 लिखेंगे। ठीक है, देखिए 2 में से 2 जगह ख़त्म हो जाएगा, 4 में से 4 जगह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हम देखिए ये पॉइंट है, तो पॉइंट का क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट है तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट का सिस्टम ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हमारा 7 नीचे आएगा। ठीक है, अब देखिए 7 का हम पहला पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 नीचे लिखेंगे। अब 7 में 7 जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो हमारा ये भागफल हमारा 6.1 हो गया। ठीक, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इसको हम कहते हैं भागफल। ठीक है, इसको कहते हैं भाज, इसको कहते हैं भाजक। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमारा हो गया भाजक। ठीक, और इसको क्या कहेंगे हम, भाज। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, भागफल, भागफल। ठीक है, समझ गए। आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये जो हम लिखे हैं, ठीक है, तो इसको हम समझाने के लिए लिखे हैं कि इसको हम भागफल कहते हैं, ये हमारा भाज हुआ, ये हमारा भाजक हुआ। आपको यहाँ पे इसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो आइए अब हम सीखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कितना है, 925.44। ठीक है, हम भागा हमको लगाना है 6 से। ठीक है, देखिए आपको जो है 6 से इतना में भागा करना है। ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो हमारा 6 दूना 12 हो जाता है, 6 एकम 6, तो 6 एकम 6 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिख लेना है आपको। अब देखिए 9 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 3। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 का पहाड़ा पढ़िए, तो 6 पंचे 30, 6 का 36, 36 ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो 6 पंचे 30, 5 बार हम 6 का पहाड़ा का जो है 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा 6 पंचे 30 होगा, तो 30 यहाँ पे इस प्रकार लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए 32 में से यदि हम 30 को घटाते हैं तो हमारा 2 बचता है। ठीक है, ठीक, या आप इस प्रकार भी घटा सकते हैं, 2 में से 0 घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। ठीक है, और 3 में से 3 जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमारा 5 नीचे आएगा। ठीक है, अब छक्का का पढ़िए, कितने बार में 25 आता है, तो छक्का में तो 25 आता नहीं है, तो आपको 6 का 24, 56 से 30, तो 6 का 24 होगा। 6 का पहाड़ा यदि आप 4 बार पढ़ेंगे तो आपका 24 आएगा। ठीक है, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा ये दशमलव है, तो इस दशमलव को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव दे देंगे। ठीक है, दशमलव का सिस्टम ख़त्म हो गया। ठीक, अब यहाँ से हमारा 4 नीचे आएगा। ठीक है, अब छक्का पढ़िए, 6 दूना 12। ठीक, यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, घटा दीजिए, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में से जाएगा ख़त्म। ठीक है, यहाँ से फिर हमारा 4 नीचे आएगा। ठीक, अब 6 का पहाड़ा पढ़िए, कितने बार में 24 आता है, तो 4 बार में। आप छक्का का 4 बार पढ़िएगा तो हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, अब घटा दीजिए, घटा दीजिए इसको, 4 में से 4 जाएगा तो ख़त्म, 2 में 2 जाएगा तो ख़त्म। ठीक है, तो हमारा यही क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी भागफल हमारा इतना हो गया। ठीक है, हमें उम्मीद है कि अब आप लोग दशमलव का भाग बहुत ही अच्छी तरह से बनाने के लिए सीख गए होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।